जी नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 7 है ना। यूनिट 7 में है क्या एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर। इससे पहले हम लोग यूनिट 6 देखे थे। यूनिट 6 में हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किए है ना। हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एल्केन बनाने की विधियां है ना, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। फिर इस तरह से हेलोएरिन होता क्या है, हेलोएरिन बनाने की विधियां और हेलोएरिन के रासायनिक गुण। इस तरह से हम लोग पूरे यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं और उसको आप लोग जरूर जाके एक बार देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा है ना। अगला यूनिट हम लोग देखेंगे यूनिट 7। यूनिट 7 में है क्या एल्कोहल फिनॉल और ईथर। सबसे पहले हम लोग एल्कोहल कंप्लीट करने के बाद फिनॉल पढ़ेंगे, फिनॉल कंप्लीट करने के बाद ईथर पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे एल्कोहल होता क्या है। तो सिंपल सा एल्कोहल होता क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के है ना, एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। एलिफैटिक कहने का मतलब जिसमें कार्बन के बीच क्या होगा कि सीधी रिंग लाइन होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिफैटिक बोलेंगे। एलिसाइक्लिक मतलब होगा रिंग जैसा होगा है ना। कहने का मतलब आर बॉन्ड एच, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और ओएच समूह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा है ना। तो बनेगा क्या, आर बॉन्ड OH। सेम यदि हम एलिसाइक्लिक समूह लेते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन हमने लिया, ध्यान रखेंगे इसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकला और उसके जगह पर क्या जुड़ गया, OH समूह जुड़ गया। तब पर भी यहाँ से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। यहाँ से क्या है, OH। यदि रिंग बना देंगे तो फिनॉल बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। ये एलिसाइक्लिक है, ये क्या है, एलिफैटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये हमको क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल। एल्कोहल ये है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, ये भी आपका एल्कोहल है, एल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, ठीक। यदि हम परिभाषा की बात करें तो एल्कोहल की परिभाषा होता क्या है, तो एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। या फिर सिंपल सा एक परिभाषा और हम बना सकते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। तो सिंपल सा परिभाषा लिख लेंगे, एलिफैटिक एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और लिखेंगे, सिंपल सा, एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा है ना। तो सिंपल सा एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कार्बन के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी
समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल कहलाता है। बन जाएगा। परिभाषा के बाद ये लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, यदि यहाँ से एक कार्बन CH3 है और इसकी जगह पर क्या है OH है, इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। एक कार्बन है तो क्या होगा मेथिल एल्कोहल। यदि इंग्लिश में लिखना होगा तो मेथिल एल्कोहल सिंपल लिख सकते हैं, सारा नाम। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH3 या फिर डायरेक्ट C2H5 और यहाँ से क्या है OH, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल तीसरा एग्जाम्पल C3H7 और यहाँ से OH, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। इस तरह से हम लोग देख लिए एल्कोहल होता क्या है ना, और एल्कोहल के एग्जाम्पल। आगे हम लोग एल्कोहल के नामकरण देखेंगे। तो एल्कोहल के नामकरण में सबसे पहले आ जाएगा साधारण नामकरण। तो आगे हेडिंग डालेंगे साधारण नामकरण, है ना। आगे हम लोग देखेंगे एल्कोहल के साधारण नामकरण, है ना। एल्कोहल का साधारण नामकरण। एल्कोहल के साधारण नामकरण में आधार हो जाएगा आधार एल्किल प्लस एल्कोहल। कहने का मतलब कार्बन के लिए शब्द लिए शब्द प्लस इल प्रत्यय होगा, है ना, और लास्ट में एल्कोहल हम लगा देंगे। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, यदि यहाँ से CH3 है और यहाँ से क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। कहने का मतलब एक कार्बन को बोलते क्या है मेथ, प्रत्यय लग जाएगा इल और लास्ट में एल्कोहल। सिंपल सा क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। सेम ऐसे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा C2H5 और यहाँ से OH, दो कार्बन है, दो को बोलेंगे H और प्रत्यय लग जाएगा इल तो क्या हो जाएगा एथिल और लास्ट में एल्कोहल। यहाँ से तीसरा एग्जांपल देखते हैं। C3H7 और यहाँ से OH है, तीन कार्बन है, तीन को बोलेंगे क्या प्रोप, है ना, तो प्रोपिल, लास्ट में लग जाएगा एल्कोहल। ठीक। अगला हम लोग देखते हैं, यदि कार्बन कार्बन की सीधी श्रृंखला होता है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल या फिर N। यदि कार्बन कार्बन की एक साइड ब्रांच रहेगा तो उसको बोलेंगे आइसो। यदि दोनों साइड ब्रांच रहेंगे तो उसको बोलेंगे नियो। ध्यान रखेंगे। एक और आता है, यदि पहले कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। यदि दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। यदि तीसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम तृतीयक एल्कोहल। तो ध्यान रखेंगे, वही इंपॉर्टेंट है आगे चल के। पहला पॉइंट ध्यान रखना है, यदि कार्बन 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 की सीधी श्रृंखला है और यहाँ से क्या जुड़ा है OH समूह जुड़ा है, इसको बोलेंगे प्राथमिक, सॉरी आगे चल के देखेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल या फिर N। नाम से पहले क्या लगा देंगे N। यदि कार्बन कार्बन कार्बन, है ना,
यहाँ से क्या है OH समूह और कहीं से भी एक ब्रांड जुड़ा है कार्बन, इसको बोलेंगे आइसो। आइसो यदि कार्बन 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 और यहाँ से OH समूह है और दोनों साइड क्या है ब्रांच है, इसको बोलेंगे नियो। नियो या फिर ये है ना, नाम से पहले हम ये शब्द लगा देंगे। ठीक, सेम ऐसे इसमें 3 बिंदु और ध्यान रखना है। यदि इधर से R बॉन्ड पहले कार्बन से क्या होगा OH समूह जुड़ा रहेगा जिसको हम बोलेंगे प्राथमिक अल्कोहल। यदि दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे द्वितीयक अल्कोहल। यदि तीसरे कार्बन से जुड़ा रहेगा OH समूह तो इसको बोलेंगे तृतीयक अल्कोहल। ये हो गया प्राथमिक प्राथमिक या फिर 1 डिग्री, इसको बोलेंगे द्वितीयक द्वितीयक या फिर 2 डिग्री, इसको बोलेंगे तृतीयक या फिर 3 डिग्री। ठीक, इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इनको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कोई फिक्स नहीं है ना, सीधी श्रृंखला रहेगा तो हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। और इसमें ध्यान रखेंगे कोई ये जरूरी नहीं है कि पहले कार्बन से दूसरे कार्बन से जुड़ा है, कहीं से भी OH समूह जुड़ सकता है, लेकिन एक साइड क्या होगा ब्रांच होगा, इसमें कहीं से भी कार्बन से OH समूह जुड़ सकता है और दोनों साइड क्या होंगे ब्रांच होंगे। लेकिन इसमें फिक्स होता है पहले कार्बन से ही OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे प्राथमिक या 1 डिग्री। यदि दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे द्वितीयक या फिर 2 डिग्री। यदि तीसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसको बोलेंगे तृतीयक या फिर 3 डिग्री। आगे चल के हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में पहला देखेंगे, यहां से है CH3 CH2 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 और यहाँ से क्या है OH। यदि इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम में क्या हो जाएगा आपका, कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 को बोलेंगे क्या ब्यूट, प्रत्यय लग जाएगा इल तो ब्यूटिल और लास्ट में क्या लग जाएगा एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल है ना। अब ध्यान रखेंगे ये सीधी श्रृंखला है इसलिए नाम से पहले हम क्या लगा देंगे N, N ब्यूटिल अल्कोहल या फिर 1 डिग्री भी इसका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलकर हम लोग देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ से CH3 इधर से है CH2 इधर से है CH2 इधर से है CH2 और यहाँ से क्या है OH, मान लेते हैं यहाँ से कोई ब्रांच जुड़ा है इधर से है CH3। ठीक, अब इसमें ध्यान रखेंगे जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो साधारण नाम में क्या हो जाएगा, अब ये तो सिंपल नंबरिंग करना रहता है, लेकिन साधारण नाम में क्या होता है कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 बोलेंगे क्या पेंट, सबसे लग जाएगा इल तो क्या हो जाएगा पेंटिल और लास्ट में क्या लग जाएगा एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल। अब ध्यान रखना है इसमें एक साइड ब्रांच जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा आइसो, नाम से पहले हम लोग क्या लगा देंगे आइसो पेंटिल एल्कोहल। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से CH3 इधर से है C इधर से भी ब्रांच जुड़ा है CH3 CH3 इधर से CH2 और यहाँ से OH। अब इसमें कितने कार्बन है 5 कार्बन है, 5 को हम लोग बोलेंगे क्या पेंट, पेंट प्रत्यय लग जाएगा इल पेंटिल और लास्ट में एल्कोहल लग जाएगा एल्कोहल। ध्यान रखेंगे आधा शब्द बन जाएगा ना तो हम लोग निकाल सकते हैं, 5 कार्बन है 5 को बोलेंगे पेंट प्रत्यय लग जाएगा इल पेंटिल लास्ट में एल्कोहल लगा देंगे। अब ध्यान रखना है इसमें पहले कार्बन से वही समूह जुड़ा है लेकिन दोनों साइड क्या है ब्रांच है इसलिए हम क्या लगा देंगे नियो। ठीक, नॉर्मल आइसो नियो। अब अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इधर से है CH3 इधर से है CH2 इधर से है CH2 और यहाँ से क्या है OH है। अभी इसका नाम लिखेंगे तो N प्रोपिल अल्कोहल लिख सकते हैं या फिर प्राथमिक प्राथमिक है ना प्रोपिल अल्कोहल या फिर 1 डिग्री प्रोपिल अल्कोहल। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 डिग्री प्रोपिल और लास्ट में क्या लग जाएगा एल्कोहल एल्कोहल।
कौन सा नंबर? चौथा नंबर है। पांचवा नंबर एग्जांपल देखेंगे, यहाँ से है CH3, इधर से है CH, इधर से है OH, इधर से क्या है CH3। अब इसमें ध्यान रखना है, इधर से भी देखेंगे तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इधर से देखेंगे पहला कार्बन दूसरा कार्बन, कहने का मतलब OH समूह दूसरे कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या बनेंगे 2 डिग्री, क्या बनेंगे 2 डिग्री प्रोपिल प्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से है CH3, इधर से है C, इधर से है CH3, इधर से भी क्या है CH3, और यहाँ से OH समूह जुड़ा है। अब इसको ध्यान रखना है, OH समूह तीसरे कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 3 डिग्री, कितने कार्बन है 4 है, 4 को बोलेंगे क्या ब्यूट, ब्यूटिल, और लास्ट में क्या लग जाएगा एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक, इस तरह से हम लोग सारा नामकरण देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे IUPAC नामकरण। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे एल्कोहल का IUPAC नामकरण, है ना। एल्कोहल का IUPAC नामकरण। ठीक, इसके लिए आधार हो जाएगा, आधार इसमें हो जाएगा एल्केन प्लस ऑल, है ना, एल्केन ग्रुप हो जाएगा और लास्ट में हो जाएगा ऑल। ठीक, कार्बन के लिए शब्द, कार्बन की संख्या के लिए शब्द प्लस प्रत्यय लग जाएगा क्या N, प्रत्यय लगेगा N। ठीक, और लास्ट में क्या हो जाएगा एल्कोहल लगा देंगे। ठीक, एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल CH3 और यहाँ से OH, इसका यदि हम साधारण नामकरण बोले तो साधारण नामकरण होगा क्या मेथिल एल्कोहल। ठीक, लेकिन यदि इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे, एक कार्बन के लिए बोलते हैं मेथ, सिंगल बंद है N, प्रत्यय लग जाएगा N, और लास्ट में ऑल, तो मेथेनॉल होगा क्या मेथेनॉल। ठीक, कहने का मतलब मेथ हो जाएगा, ठीक, प्रत्यय लग जाएगा N, ठीक, और लास्ट में ऑल, ध्यान रखेंगे बबल बबल है तो ई हट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा ओएल, तो मेथेनॉल। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ से है CH3, इधर से है CH2, और यहाँ से क्या है OH। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें तो एक लिख सकते थे, इसमें भी हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 तो 1 और भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन है, 2 को बोलेंगे क्या एथ। ठीक, प्रत्यय क्या रहेगा N, तो एथेन, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 ऑल भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। इसको एक साथ करेंगे तो मेथेनॉल भी लिख सकते हैं, 1 लिखा भी जाता है और नहीं लिखा जाता है, जैसा आपका इच्छा, तो 1 लिख भी सकते हैं। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, यहाँ से है CH3 और यहाँ से क्या है CH2, और यहाँ से क्या है CH2, यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो H, ठीक, वन सिंगल वन N हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और ऑल। ठीक, यहाँ से OH कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 को बोलेंगे क्या प्रो, सिंगल वन है तो N, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1 और प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं, इधर से CH3 CH CH3, इधर से क्या है OH समूह है, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलेंगे प्रो, प्रो, सिंगल बंद है तो N प्रोपेन, और किस नंबर पर है इसको हमको नंबरिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेन ग्रुप हो गया, नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3, तो दूसरे नंबर पर क्या है OH समझ रहा है तो 2 ऑल हो जाएगा, यहाँ से प्रो 2 ऑल, है ना।
नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। ठीक, इस तरह से और हम लोग देखते हैं, यहाँ से सी एच थ्री इधर से है CH3 और यहाँ से क्या है OH। तो इसके लिए यदि हम पकड़ के खींचेंगे सेम वैसे ही हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से हो गया आपका CH3 और यहाँ से क्या हो गया CH। ठीक, बैलेंसिंग कंप्लीट है ना, कार्बन 4 बंद बनाता है, बैलेंसिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से जैसे हमको करना है नंबरिंग करना है, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला या तो ऐसे मान लेते हैं या तो इसको पकड़ के खींचेंगे सीधा हो जाएगा, या तो ऐसा करेंगे। तो लंबी चेन 3 3 तक है, या तो नंबरिंग करना है तो यहाँ से 1 2 और 3 हो जाएगा, या तो इधर से करेंगे 1 2 और 3 हो जाएगा। जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम से पहले सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, ये हमने पहले बताया। पहले ब्रांच का नाम होता है, फिर एल मतलब कार्बन का नाम होता है, फिर इसके बाद बॉन्ड का नाम लिखेंगे। बॉन्ड का नाम लिखने के बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, कहने का मतलब क्रियात्मक समूह का नाम बाद में लिखा जाता है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रांच ये है, तो किस नंबर पर जुड़ा है, दूसरे नंबर पर, तो क्या हो जाएगा 2। एक कार्बन को बोलेंगे मेथ, प्रत्यय लग जाएगा इल, तो मैथिल। कितने कार्बन है, 3, 3 को बोलेंगे क्या प्रोप। फिर इसके बाद बंध का नाम लिखते हैं, सिंगल बंध है तो एन, और फिर फंक्शन ग्रुप किस नंबर का है, दूसरे नंबर पर, क्या हो जाएगा 2 ऑल। नाम क्या आ जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक, कौन सा नंबर है, 5वां नंबर। इस तरह से कितने भी बड़ा आ जाए फिर भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। कितने नंबर में ध्यान देंगे, एक कार्बन, यहाँ से CH3 CH2 CH, इधर से CH3, इधर से CH3, इधर से है CH2, यहाँ से है CH, इधर से OH, इधर से है CH3। हाँ, जब इसको हमको नाम लिखना रहेगा तो सबसे पहले वही काम करना है, कार्बन की लंबी चैन देखेंगे तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से सबसे लंबा। इसके बाद हमको नंबरिंग करना रहेगा। नंबरिंग करने का तरीका, नियम होता है कि फंक्शनल ग्रुप इधर से पास पड़ेगा, यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल वन या फिर ट्रिपल वन इधर से पास पड़ेगा, हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे। यदि डबल वन ट्रिपल वन भी नहीं है तो ब्रांच देखेंगे, जिधर से ब्रांच पास पड़ेगा हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे। यदि ब्रांच भी नहीं है तो हम किसी साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसमें क्या होगा कि इधर से देखेंगे फंक्शन ग्रुप पास पड़ जा रहा है, इधर से हमको नंबरिंग करना रहेगा 1 2 और 3 4 5 और 6। ठीक, नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना है, तो नाम लिखने का तरीका वही है। सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद एल, एल का मतलब कार्बन का नाम लिखेंगे। कार्बन का नाम लिखने के बाद बंध का नाम लिखेंगे, बंध का नाम लिख लिए। बंध का नाम लिखने के बाद सबसे बाद में हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले ब्रांच यहाँ देखेंगे, 4 जगह पर 2 CH3 जुड़ा है, तो मेथिल मेथिल 2 बार नहीं लिखना है, डाई मेथिल लगा देंगे, तो नाम क्या आ जाएगा 4। फिर 4 नंबर पर जुड़ा है डाई मेथिल, डाई मेथिल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 को बोलेंगे क्या हेक्स। सिंगल बंद है तो एन, और एल्कोहल की जगह पर है दूसरी जगह पर, तो 2 और हो जाएगा, सिंपल सा 4 4 डाइमेथिल हेक्सेन 2 ऑल। इस तरह से हम लोग आईयूपीएसी नामकरण भी सीख लिए, है ना। एक बार और रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, है ना। आगे हम लोग एल्कोहल बनाने की विधियां सीखेंगे। एल्कोहल की बनाने की विधियां 4 5 हम लोग सीखेंगे जो कि पहले पढ़ चुके हैं। सॉरी, पहले हम लोग एल्कोहल बनाने की विधियां, पहले एल्कोहल के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। पहले डालेंगे एल्कोहल के प्रकार। पहला नंबर हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। सिंपल सा ऐसा एल्कोहल जिसमें बांड OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाएगा, है ना। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा एल्कोहल, एल्कोहल जिसमें, ऐसा एल्कोहल जिसमें जिसमें बांड OH समूह प्राथमिक प्राथमिक
कार्बन से जुड़ा होता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक, प्राथमिक एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल को R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH द्वारा लिखा जाता है, या फिर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं। एग्जाम्पल CH3 CH2 और यहाँ से OH। नाम क्या हो जाएगा? दो कार्बन को बोलेंगे मेथ, तो मेथिल, और लास्ट में क्या लग जाएगा? एल्कोहल। ठीक, 1 डिग्री मेथिल एल्कोहल। दूसरा हम लोग देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल सेम परिभाषा वैसे ही होगा, जहां हम लोग प्राथमिक लिखे थे वहां क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा। तो ऐसा एल्कोहल जिसमें बॉन्ड OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक, द्वितीयक एल्कोहल को हम लोग किससे दर्शाएंगे? 2 आरोन। आगे हम लोग देखेंगे द्वितीयक एल्कोहल होगा क्या? जहां हम लोग प्राथमिक कार्बन जुड़ा होगा वहां क्या होगा? द्वितीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा। तो सिंपल परिभाषा वैसा होगा, ऐसा एल्कोहल जिसमें बॉन्ड OH समूह द्वितीयक कार्बन से, है ना, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। ठीक, इस तरह से परिभाषा हो गया। सेम जैसे हम लोग प्राथमिक एल्कोहल को R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH द्वारा लिखा जाता है, तो सेम इसमें क्या हो जाएगा? द्वितीयक एल्कोहल क्या हो जाएगा? 2 R में इनके समूह कितने होंगे? 2, है ना। तो द्वितीयक एल्कोहल को R, इधर से C, H, इधर से भी R हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? OH द्वारा लिखा जाता है, इधर कितने भी कार्बन हो सकते हैं R की जगह पे। एग्जाम्पल आगे हम लोग समझते हैं। उदाहरण, यहाँ से CH3, इधर से है CH, इधर से क्या है? CH3, और यहाँ से क्या है? OH। नाम क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, कितने कार्बन है? 3 को बोलेंगे प्रो, कैसे लग जाएगा? तो प्रोपिल, और लास्ट में क्या हो जाएगा? एल्कोहल। ठीक, तीसरा हम लोग देखेंगे तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल होता क्या है? ऐसा एल्कोहल जिसमें बॉन्ड OH समूह द्वितीय की जगह पर क्या हो जाएगा? तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है ना। ऐसा एल्कोहल जिसमें बॉन्ड OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है, तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। ठीक, तृतीयक एल्कोहल को 3 एल के समूह है ना द्वारा प्रदर्शित या फिर लिखा जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। तो सिंपल सा तृतीयक एल्कोहल
इधर से 3R ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा OH द्वारा लिखा जाता है। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा CH3, इधर से C, इधर से भी CH3, इधर से क्या है CH3, और यहाँ से क्या है OH। इसका नाम क्या हो जाएगा 3 डिग्री, कितने कार्बन है 4, 4 को बोलेंगे क्या ब्यूट, प्रत्यय लग जाएगा इन तो हो जाएगा ब्यूटिन, और लास्ट में एल्कोहल, ब्यूटिन एल्कोहल। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में लोग देखेंगे एल्कोहल बनाने के विधियां। ठीक, धन्यवाद।